तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। आप सभी का आरी शेटी एग्ज़ाम 10 मार्च को होने वाला है ना। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आप सभी के सामने ये क्लासेस लाई जा रही है। तो अधिक से अधिक संख्या में जो आपको क्लास को शेयर करना है ना। और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को ज़रूर करना, ताकि क्या हो कि जो भी है जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा लाए जाते हैं वो आप सभी तक पहुंच सके। स्टूडेंट आप सभी को एक बात कहना चाहते हैं कि भाई, अगर आप हमारे माध्यम से जितने भी आपके सामने एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, अगर आप इनको प्रैक्टिस करके चले जाए तो गारंटी के साथ में कहते हैं कि 80 से 90% आपके आराम से बन सकते हैं। वही क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। आगे फिर बढ़ते हैं कि पहले क्वेश्चन की आज की बात करते हैं कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन से चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रोजानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है। तो देखिए स्टूडेंट, एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं और एमएस एक्सेल जो है आपका एक स्प्रेडशीट जो है सॉफ्टवेयर होता है ना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, तो ये तो सभी को पता है। इसमें जो है आपका चार्ट कौन सा लाइन चार्ट जो है वह आपका क्या है कि चार्ट बिंदुओं को जोड़ के रोजाना को एक श्रृंखला के रूप में चित्रित करने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कि वर्कशीट में डेटा को विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है। बार बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर आपका सॉर्टिंग हो जाता है। बर्निंग जो है सीडी और डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस होती है ना। फाइल कॉपी करने की प्रोसेस जिसका नाम होता है बर्निंग, तो ये भी आप लोग पता रखेंगे। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं कि एम एस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक के रोजाना को दिखाने का काम करता है या जोड़ने का काम करता है। तो 100% तक के जोड़ने के लिए देखिए, आपने एक ऐसा चार्ट देखा होगा गोल वाला, है ना। और उसके अंदर जो है आपको 100% तक की वैल्यू दिखाई जाती है और उसी का नाम क्या है, आपका पाई चार्ट है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कुंजी है जिसका उपयोग हेल्प एंड सपोर्ट के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सॉरी स्टूडेंट, देखिए आपके F1 से F12 तक जो होती हैं वह आपकी कौन सी होती है, फंक्शन की होती है। क्या होती हैं, फंक्शन की। इनकी संख्या पूछिए तो 12 होती हैं। इसमें जो F1 है इसका उपयोग किसके लिए होता है, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। किसके लिए, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होता है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग हस्तलिखित लेख को डिजिटल लेख में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका पूरा नाम जो है करेक्ट आंसर ओसीआर हो जाता है। ओसीआर का पूरा नाम अगर पूछे तो ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन, है ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे फिर बोला है कि किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग डिजिटल स्केच बनाने के लिए किया जाता है। जब जब स्टूडेंट आपसे डिजिटल स्केच की बात करें तो आप लोग ग्राफिकल टैबलेट की बात करोगे, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मॉडेम का पूरा नाम पूछे तो मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर होता है। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो आपका जो है एनवीएसपी पोर्टल है ना, कौन सा, एनवीएसपी पोर्टल। और इसकी जो शुरुआत हुई है आपकी जनवरी 2015 से और 25 जनवरी से हुई है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस से हुई है ना। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बोला है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में पीएनआर का पूरा नाम क्या है। देखिए आईआरसीटीसी, है ना, रेलवे की साइट है जिसका पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है।
और यहाँ से जब भी आप टिकट की बुकिंग करते हैं, है ना, टिकट की बुकिंग करते हैं तो 10 अंकों की आपके पास में एक संख्या आती है जिसका नाम क्या है, पीएनआर। और इस पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, है ना। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बोला है कि यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को याद रखना है कि भाई जो यूज़र अकाउंट होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा, स्टैंडर्ड, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेड, है ना। ये दोनों आपके क्या होते हैं, यूज़र अकाउंट होते हैं। स्टैंडर्ड आपका एक बेसिक अकाउंट है, जबकि जो है एडमिनिस्ट्रेड आपका एक विशेष अकाउंट होता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण कौन सा है। ईमेल का पूरा नाम सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल का आपका वैलिड एग्जांपल कौन सा होता है, arisheti@vmou.ac.in हो सकता है। यहाँ पे जीमेल डॉट भी बोले, gmail.com, तो वो भी सही हो सकता है ना। और ये संख्या वाला जो है इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, है ना। सॉरी स्टूडेंट, है ना। यहाँ से ये पता रखेंगे कि जब जब ऐसे संख्याओं में आपको दिखे तो वो आपका आईपी एड्रेस होता है। और ये जो सबसे अपर साइड में लिखा गया है www.vmouact.in, ये आपका एक यूआरएल होता है। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से एंटीवायरस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। आपसे ये पूछा है, और इनमें से देखिए नॉर्टन एंटीवायरस होता है, क्विक हिल भी होता है, अवीरा भी होता है, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर आपका एक वेब ब्राउज़र होता है। क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। तो ये सारी बातें यहाँ से क्लियर रखनी है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि एमएस विंडोज़ 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप जो है विंडो स्टोर से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, है ना। जैसे अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है ना, वैसे का वैसा विंडोज़ 10 के अंदर विंडो स्टोर होता है। बस बात इतनी सी याद रखनी है। आगे फिर है कि HTTPS का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों आपसे पूछा है HTTPS का पूरा नाम, और इसका पूरा नाम आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना। ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर इसमें कभी पूछे कि एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब होता है सिक्योर, है ना। तो ये दोनों बातें यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट फिर पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेड से बचा सकता है। इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको साइबर थ्रेड, यानी कि आपसे साइबर हमले से आपको बचा सकता है ना। तो ट्रोजन हॉर्स तो उल्टा खुद साइबर थ्रेट है, स्पाईवेयर भी साइबर थ्रेट है, मेलवेयर भी साइबर थ्रेट है, लेकिन एंटीवायरस आपको जो है वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है। तो राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स साइट का नाम ई बाज़ार होता है। नेक्स्ट फिर बोला है कि विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। अब देखो, आप अगर विंडोज़ 10 के अंदर काम कर रहे हैं तो इंटरनेट से सीधा भी हो सकता है, विंडो स्टोर से भी हो सकता है, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से भी हो सकता है, लेकिन वर्ड की फाइलों का उपयोग करके आप कभी भी जो है प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। आगे फिर यही क्वेश्चन अभी थोड़े समय पहले मैंने बताया कि एस का मतलब इसमें पूछेगा, और इसका मतलब सिक्योर होता है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर एक क्वेश्चन है कि एक साइबर थ्रेट जो आमतौर पर आपको एक ईमेल का लिंक भेजा जाता है, जिसमें क्लिक करने के लिए आपको एक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए आपसे कहा जाता है, और ऐसे को स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे फिशिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मोशन पाथ क्या है। तो स्टूडेंट मोशन पाथ आपका पावर पॉइंट के अंदर एक स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की एक विधि होती है ना। ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। आज 20 क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। बाकी के जो क्वेश्चन है हम बाद में करेंगे। कि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट स्क्रॉल हो तो स्क्रॉल ना हो, इसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो फ्री स्पेस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है।
देखिए स्टूडेंट, हालांकि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 35 आएंगे और 35 क्वेश्चन ही करवाने थे, लेकिन किसी कारणवश जो है मैं आज आपको 20 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, है ना। और बाकी के जो भी अपने क्वेश्चन हैं रोज़ाना आपको मिलते रहेंगे। वैसे रोज़ाना 8 बजे आपको लाइव देखने को मिलेंगे। आज जो है आपकी लाइव नहीं हुए, इसीलिए जो वीडियो आपको ऑफलाइन मोड में दे रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।